आदर्श घोटाले का आवाज़ उठाया, नौटंकी थी ये, नाटक किया, नौटंकी किया, लोगों को बताया कि मैं नौटंकी और नाटक कर रहा हूँ। उसने आदर्श घोटाले में किसको 100 रुपये दिलाए मुझे बता दो आप, किसी को दिलाया नहीं उसने, और 538 लोगों को उसने गुना दाखिल करा दिया 353 का। अब कुछ फ़ायदा तो किसी को मिला, लेकिन इन्होंने तो ढोरकिन में 22 एक कर ली, पीसा देवी पे 20 एक कर ली, नासिक में एक वक्फ बोर्ड की जगह ली, पूना में वक्फ बोर्ड की जगह ली। इनको बेवा, यतीम, यसीर के भी जगहों पे डाका मारते हैं। हमने कभी ज़िंदगी में, हमारे लाइफ में हमने 10 बाई 10 की भी जगह लिया तो आप बता दो, गुलामी लिख देंगे पूरे शहर औरंगाबाद की और पूरे प्रेस की। वंचित बहुजन आघाडीने जवळपास 15 दिवसांपूर्वी अफसर खान यांनी वंचित बहुजन आघाडीमध्ये प्रवेश केला। अफसर खान यांचा अल्पपरिचय तुम्हाला सर्वांना माहिती आहे की ते 5 वेळा नगरसेवक राहिलेले, 3 वेळा विरोधी पक्षनेते राहिलेले आहेत, 2 वेळा सभापती राहिलेले आहेत। आणि प्रवेश केल्यानंतर बाळासाहेब आंबेडकर यांची भेट घेतली। पुन्हा पूर्वी त्यांची लोकसभा निवडणुकीसाठी उमेदवारी जाहीर झाली आणि तेव्हापासून अफसर खान यांच्यासोबत आमची वंचित बहुजन आघाडीची सर्व टीम, सर्व पदाधिकारी, कार्यकर्ते, शहर जिल्ह्यातले, महिला आघाडीचे, युवक आघाडीचे सर्व तालुकानिहाय बैठका, सर्कलनिहाय बैठका, कार्यकर्त्यांच्या भेटीगाठी या आम्ही सर्व केल्यात। आणि या सर्व गोष्टी करत असताना आम्हाला जिल्ह्याभरात, शहरमध्ये खूप मोठा चांगला प्रतिसाद मिळाला आणि लोकसभेच्या निवडणुकीसाठी एक अनुकूल वातावरण आणि सत्ता संपादन करण्याचं वातावरण आम्हाला मिळालं। त्या अनुषंगाने आम्ही पुढील वाटचाल करत आहोत। पत्रकार परिषद घेण्याचं कारण सद्यस्थितीमध्ये पत्रकारांमध्ये आणि ज्यांना भीती आमच्या उमेदवाराची त्यांच्यामध्ये सावळा गोंधळ निर्माण झाला आहे की ज्यामध्ये त्यांना असं वाटतं की उमेदवार देणार की नाही देणार, पाठिंबा देणार का, या सर्व गोष्टी, निरर्थक गोष्टी ज्या आहेत त्या आम्हाला मीडियाच्या माध्यमातून पाहायला मिळाल्या। आमच्या कुठल्याही नेत्यांनी, प्रवक्त्यांनी किंवा अध्यक्षांनी कुणीही कुठल्याही मीडियावर चुकीचं स्टेटमेंट पक्षाकडून केलेलं नाही, कृती केलेली नाही। परंतु हा जो काही संभ्रम निर्माण झाला आहे तो आमच्याकडला अजिबात नाही। आमचं महाराष्ट्रामध्ये सर्व कार्यकर्ते व पदाधिकाऱ्यांचं एकच लक्ष होतं, ते म्हणजे बाळासाहेब आंबेडकर यांची अकोला लोकसभेची निवडणूक। आणि आम्ही औरंगाबादमधून वेगवेगळ्या पद्धतीनं मतदार सोबतच पदाधिकारी यांना घेऊन बाळासाहेबांचा प्रचार प्रसार केला आणि त्यामध्ये खूप चांगला रिझल्ट आपल्या समोर 4 तारखेला 4 जूनला दिसून येणार आहे। आताचा विषय बघितला तर वंचित बहुजन आघाडीची भूमिका ही पूर्णतः स्पष्ट पूर्वीच होती की आम्ही उमेदवार लढवणार आणि तो उमेदवार अफसर खान असणार आहे। त्यामुळे त्यामध्ये वंचित बहुजन आघाडीकडून कुठलाही संभ्रम असण्याचा विषय नाही, हे या ठिकाणी मी नमूद करतो। एबी फॉर्म का लपवण्यात आला? एबी फॉर्म बाबत अफसर खान आणि बाळासाहेब या दोघांमध्ये विषय होता आणि त्यामध्ये बाळासाहेब स्वतः त्याची स्वाक्षरी असते आणि उमेदवार हा बाळासाहेबांनी सुनिश्चित केला आहे। तर एबी फॉर्म बाबत ज्या भूमिका होत्या त्यामध्ये जिल्ह्याच्या, विभागाच्या किंवा राज्याच्या कुठल्याही प्रतिनिधीचा कुठलाही हस्तक्षेप नव्हता। आमचं लक्ष फक्त बाळासाहेबांच्या निवडणुकीवर होतं। तर उमेदवारांनी स्वतः त्या दिवशी पत्रकार परिषदेत हे सांगितलं की अपक्ष लढतो। बरोबर आहे। 24 तारखेपर्यंत माझ्याही माहितीनुसार त्यांना एबी फॉर्म दिलेला नव्हता। त्यानंतर त्यांनी पत्रकार परिषद घेतली। पत्रकार परिषद झाल्यानंतर बाळासाहेबांचं आणि त्यांचं बोलणं झालं, त्याबाबतची भूमिका ते स्वतः स्पष्ट करतील। देखो, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं, पूरे मीडिया को, प्रिंट मीडिया को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को और शहर औरंगाबाद को, जिले को, मेरी उम्मीदवारी कोई 25 को डिक्लेयर नहीं हुई या 24 को डिक्लेयर नहीं हुई।
मेरी उम्मीदवारी डिक्लेयर होके 20 दिन हो गए और 20 दिन होने के बाद हमने पूरे तालुके घूमे, पूरा जिला घूमा, हम लोग शहर घूमे और हमको बहुत अच्छा प्रतिसाद मिल रहा था। लेकिन बी फॉर्म इसलिए नहीं आया कि माँ बाड़ा साहब इलेक्शन लड़ रहे, सब लोग बिजी थे और बी फॉर्म 10 दिन पहले देना या 20 दिन पहले देना, ऐसा कोई भी पक्ष की भूमिका नहीं रहती है। दूसरी बात, जब 3 बजे फॉर्म अपने को 25 को भरना होता है, उसके अगर 1 घंटा 2 घंटे पहले भी आ रहे तो फॉर्म आता है। लेकिन 24 को मेरे को फॉर्म नहीं आया था, इसलिए मैंने अपनी भूमिका, मैंने वंचित बहुजन अघाड़ी का भी फॉर्म भर के रखा था और अपक्ष का भी फॉर्म रखा था भर के। तो मुझे जब पता चला तो मैंने प्रेस को इसलिए बुलाया कि अभी तक मुझे एबी फॉर्म नहीं आया। मैंने ये स्पष्ट भूमिका की, मैंने ये नहीं बोला कि मैं वंचित बहुजन अघाड़ी से नहीं लड़ रहा हूं, मैं अपक्ष की भी मेरी तैयारी थी, मुझे लड़ना निश्चित था। इसलिए मैंने अपनी भूमिका पत्रकार के माध्यम से पूरे जिले को, शहर को बताया। उसके बाद सेकंड डे 2 बजे मेरे को एबी फॉर्म आ गया और मैंने 2:05 को एबी फॉर्म लगाकर अपना फॉर्म सबमिट किया। इसमें हमारी कोई राजकीय खेड़ी थी नहीं, हम कोई राजकीय खेड़ी करते नहीं। अगर लोग कोई आरोप प्रति आरोप लगा रहे होंगे तो ये सरासर गलत है। मैं कोई 25 तारीख को या 24 तारीख को उम्मीदवार डिक्लेयर हुआ नहीं, मैं 20 दिन से मैं पूरा जिले का दौरा, हम हमारे पदाधिकारी जावेद भाई, हमारे जफर, जिला अध्यक्ष, हमारे पीके, तमाम लोगों ने, हमने पूरे जिले का पूरा नियोजन बनाकर पूरे जिला घूमकर सब जगह जाके आया और अच्छा प्रतिसाद हमको मिल रहा था। तो हमने इस दौरान ये सोचा ही नहीं कि एबी फॉर्म हमने जब डिस्कस की, बाड़ा साहब का डायरेक्ट मेरे को फोन आया कि तुम आप बोलो ना। वो बोलता है, मैंने ये आवाज़ उठाया, रिजल्ट क्या है? 640 दोनों ने मिलके वहाँ पे क्वेश्चन किए, रिजल्ट कितना है वो बताओ। बातें करना तो सबको आता है और सब करते हैं, उसका रिजल्ट चाहिए। 640 में जो आवाज़ उठाई उन्होंने लोकसभा में, उसका नतीजा कितना है? एक भी नहीं आया। मैं समझता हूँ उनके हक में एक भी नहीं आया। वो आवाज़ उठाने के बाद में जो मैनेज हो जाता है, चाहे वो लोकसभा हो, चाहे वो अपना शहर हो या हिंदुस्तान हो या महाराष्ट्र हो, वो मैनेजमेंट कर लेते हैं और उसमें रिजल्ट 0 होता है, रिजल्ट आता ही नहीं, ऐसा हम कहते हैं। सर, अभी आदर्श बैंक घोटाले का जो बहुत किस्सा अच्छा है, हाँ, उसमें आपका कुछ योगदान है क्या, और आपने कुछ इसके ऊपर काम किया क्या, और लोगों को लिए कुछ रिलीफ आप देने वाले हैं क्या? देखो, अभी उसने जो आदर्श घोटाले का आवाज़ उठाया, नौटंकी थी, ये नाटक किया, नौटंकी किया, लोगों को बताया कि मैं नौटंकी और नाटक कर रहा हूँ। उसने आदर्श घोटाले में किसको 100 रुपये दिलाए मुझे बता दो आप, किसी को दिलाया नहीं उसने। और 538 लोगों को उसने गुना दाखिल करा दिया 353 का। अब कुछ फ़ायदा तो किसी को मिला नहीं, पहले खाने को परेशान है घर में, अब उनको 7/12 देना है या टैक्स पावती देना है या वकील लगाना है। 538 लोगों पे गुना दाखिल करा दिया। ये उसने आदर्श घोटाले का ये इनाम दिया उनको। अब आदर्श घोटाले के पैसे तो बहुत दूर की बात है, 538 लोगों पे गुने दाखिल करा दिया। यही आदर्श है उनका। मुसलमान बच्चों को अंदर कराना, यही आदर्श है उनका। 500 बच्चे अंदर जाएंगे बोल के, ये आदर्श है उनका। सर भाई, आपके ऊपर भी आरोप लगता है कि आपके जुगाड़ के अड्डे चलते हैं। देखो, जुगाड़ के अड्डे चलते हैं, मेरे तो पूरे शहर में चलते हैं। उसमें दम है तो आना। जैसा गुटके के पास अनवर के साथ पार्टनर है, उसका गुटके का धंधा बढ़ाने के लिए मारवाड़ी के पास काहे को रेट मारा? अगर मेरा धंधा चलता तो आना बता, या फिर पुलिस कमिश्नर काहे के लिए यहाँ पे वो करेगा ना कार्रवाई अगर मेरे धंधे। तो ये तो इसके तो धंधे गुटके के हैं, इसके तो धंधे राशन के हैं, बायोडीजल में 3-3 लोगों के साथ पार्टनर है, नंबर 2 के धंधे रेती गैस के हैं पूरे धंधे। ये नंबर 2 के धंधे करता और दूसरे पे इल्ज़ाम लगाता। मैं तो वाइट कॉलर हूँ। 28 साल में मैंने जब से कारपोरेटर बना 95 से लेके आज तक, मेरा अगर कोई एक भी धंधा ऐसा बता देगा या 10/10 की जगह वक्फ बोर्ड की मैंने लिया है या कारपोरेशन की लिया है या गवर्नमेंट की लिया है, गुलामी लिख दूंगा। अभी मैं इलेक्शन भी नहीं लड़ूंगा। लेकिन इन्होंने तो ढोरकिन में 22 एक कर ली, पीसा देवी पे 20 एक कर ली, नासिक में एक वक्फ बोर्ड की जगह ली, पूना में वक्फ बोर्ड की जगह ली। इनको बेवा, यतीम, यसीर के भी जगहों पे डाका मारते हैं। हमने कभी ज़िंदगी में, हमारे लाइफ में हमने 10/10 की भी जगह लिया तो आप बता दो, गुलामी लिख देंगे पूरे शहर ने, औरंगाबाद की और पूरे प्रेस की। आप खासदार बनने के बाद पहला काम क्या करेंगे आप? पहला काम पानी का करूंगा शहर में, और ग्रामीण के 3 काम बता दिया मैंने, वो करूंगा। पाण्याचं राहणार ना, पाणीचं सर्वात मोठं काम आपला पाणीचंच आहे। लोक त्रस्त हंडे घेऊन येतं माझी मायव्याने, हा काम सर्वात पहिला करणार मी। बात ऐसी है कि किराड़पुरे का जो किस्सा आपने बताया, किराड़पुरे में इन्हों मंदिर में थे, तो इन्होंने मंदिर
बचाया या भगवान ने इनको बचाया? भगवान ने इनको बचाया, ये जाके छुप गए। जो ऐसा लकड़ी लेके आए ना, पूरे लोग उनके आंख पे चले गए। तुमको वोट भी दो और तुम्हारी लकड़ी से मार भी खाओ तो कौन ऐसा पागल है? और सवेरे तक निकले नहीं अंदर से डर के। प्रकाश अंबेडकर जी की पहली सभा कहाँ पर लेने वाले, गिरबाई पास या आपका? अभी डिसाइड हुआ नहीं, साहब ने टाइम दिए नहीं। जैसे अभी साहब तो कल तो फ्री हुए, अब चिन्ह आएगा, चिन्ह आने के बाद में जिला अध्यक्ष, हमारे पूरे पदाधिकारी हम मिल के बात करेंगे और जैसा वो टाइम देंगे आपके सामने रखेंगे। परफेक्ट मैनेजमेंट रहेगा। औकाफ बोर्ड पे हो गया, अब औकाफ बोर्ड की जगह जितनी भी है उसको हम सेव करने का काम करेंगे। गौर गरीब यतीम